नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आपका स्वागत है। महाराज नल जो बाहुक के वेश में हैं, उनका या इस समय ऋतुपर्ण का सारथी वार्ष्णेय और महाराज ऋतुपर्ण ने कुंडिनपुर में प्रवेश किया है। आपको मालूम है दमयंती का स्वयंवर है, दमयंती के स्वयंवर के लिए आए हैं। लेकिन ये क्या, जब कुंडिनपुर में महाराज ऋतुपर्ण का रथ प्रवेश करता है तो यहां तो न तो नगरी को सजाया गया है, न किसी प्रकार की तैयारी दिखाई दे रही है, न किसी अन्य देश का कोई राजा या राजकुमार आया हो, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब आ गए हैं तो वापस तो नहीं चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुंडिनपुर नरेश महाराज स्वयं ऋतुपर्ण का स्वागत करते हैं और उनसे आने का कारण पूछते हैं, क्योंकि स्वयं महाराज भीम को भी स्त्रियों ने ये जो आयोजन किया है, ये जो दमयंती का और उसकी माता का मिलकर के किया गया है ये आयोजन है, ये तो उनको भी नहीं मालूम है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, सतुराग्ना समागम में विदर्भ पतिना तदा अकस्मात सहसा प्राप्तम स्त्री मंत्रम न विंदती। मालूम नहीं पड़ रहा है कि किस लिए आए हैं। स्वागत करते करते महाराज भीम ने पूछ लिया ऋतुपर्ण से, किम कार्यम स्वागतम तेस्तु राजा पृष्ठ स भारत। बृहदर्ष मुनि युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इस स्थिति में महाराज भीम जो हैं वो ऋतुपर्ण से स्वागत करते करते पूछते हैं कि भाई क्या कारण है, आप किस लिए यहां पधारे हैं। अब राजा ऋतुपर्ण भी ये सोचते हैं, ना तो यहां कोई राजा आया है, ना कोई राजकुमार आया है, ना इस प्रकार की कोई तैयारी दिखाई दे रही है कि यहां कोई स्वयंवर हो रहा हो। अब वो कहें भी तो कैसे कहें कि मैं तो आपकी पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया हूं। राजानम राजपुत्रम वा नास्म पश्यति कथंचन नैव स्वयंवर कथाम न च विप्र सभागमम्। भाई स्वयंवर होता तो सारी तैयारियां होती हैं, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वेद पाठ वेद मंत्रों का उच्चारण, मतलब जितने सारे शुभ मंगल कार्य हैं वो सारे हो रहे होते हैं। यहां तो कुछ है ही नहीं। भाई शाम को ये लोग पहुंच गए हैं, सायंकालीन सूर्यास्त होते होते ये लोग पहुंच गए वहां पे। अब कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ अगर ये विधि होनी है जैसे कि समाचार मिले थे, तो उसके अनुसार आज सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो महाराज ऋतुपर्ण बड़े विचार में पड़ जाते हैं और सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं, आगतोस्मीति उवाचैनम भवंतम अभिवादका। अरे आपके अभिवादन के लिए, आपसे मिलने के लिए चला आया। महाराज भीम विदर्भ नरेश मन में विचार करते हैं, अल्प कार्यम विनिर्दिष्टम तस्यागमन कारणम ग्रामान बहुन अतिक्रम में नाद्य गच्छेत यथा तथम अधिकम योजन शतम। भाई 100 योजन से भी लंबा रास्ता, अयोध्या से विदर्भ जो है वो 100 योजन दूर है। अगर 100 योजन से अधिक मार्ग कोई पार करके आया है और वो आने के बाद ये कहे कि मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए चला आया, तो ये बहुत छोटा सा कारण बताया गया है। इस कारण पे विश्वास हो जाए ऐसी बात नहीं है। फिर भी जब महाराज ऋतुपर्ण ने ये कारण बताया है तो बहस करने का तो कोई कारण बनता नहीं है। ऐसे में भीम उनसे कहते हैं, विश्राम्यताम इति उवाच। आप विश्राम कीजिए, कल प्रातःकाल हम सब लोग मिलेंगे और तब शांति से बात करेंगे। सायंकाल हो ही गया था, आप पूरे दिन के थके होंगे। और इस प्रकार से कर करके सुबह मिलने का वादा करके और विश्राम की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इधर दमयंती के मन में बड़ी उथल पाथल है, क्योंकि जो आकर के पहुंचे हैं महाराज ऋतुपर्ण है वो तो ठीक है, वार्ष्णेय ऋतुपर्ण के रथ पे है, ये बात भी समझने की है। क्योंकि वार्ष्णेय ने जब विदर्भ महाराज नल के घोड़े और उनके संतानों को और उनके रथ को पहुंचा दिया, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है।
वो अयोध्या पहुंच गया, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन महाराज नल नहीं है, ये कोई और व्यक्ति है जो रथ चला रहा था, क्योंकि महाराज नल जैसी न तो शकल है, न रंग है, न और कोई चीज इस प्रकार की दिखाई नहीं दे रही है। दमयंती विचार में पड़ जाती है, रथ चलाने के लिए जो वैशिष्ट महाराज नल के पास है, क्या वार्ष्णेय ने इतनी प्रगल्भता प्राप्त कर ली है कि महाराज नल की तरह वो रथ चलाने लग गया है? हो सकता है भाई नल के सारथी रहे हैं और नल के साथ साथ इस प्रकार से रथ चलाने लग गए हों। लेकिन अगर ये वार्ष्णेय रथ चला रहा था और वही रथ यहां आया है, तो ये बाहुक कौन है? ये अन्य व्यक्ति कौन है जो रथ पे विद्यमान है? महाराज तो विश्राम के लिए चले जाते हैं। जिस बड़ी आशा के साथ दमयंती ने आज ये निर्णय किया था कि आज तो महाराज नल से मुलाकात होगी, नहीं तो मैं मेरे प्राणों का परित्याग कर दूंगी, आज वो स्थिति आके खड़ी हो गई है। पर ये बाहुक कौन है? जैसा वार्ष्णेय को बाहुक को देखने के बाद एहसास हुआ था, दमयंती को भी ये एहसास होता है कि ये उम्र में और सब चीजों में तो महाराज नल के समान है, लेकिन रंग और शकल सूरत थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है। चलिए पता करते हैं। दूतीम प्रस्थापयामासे नई सधान्वेषणे शुभा। निर्णय करती है कि पता करते हैं ये है कौन, और महाराज निषद नरेश नल कहां पे है। और ये सोच करके अपनी केसनी नाम की जो बड़ी होशियार दूती है, दमयंती उससे कहती है, गच्छ केसिन जानी है का एस रथवाह कहा। हे केसिन तुम जाओ देख के आओ ये रथ चलाने वाला है कौन, ये रथ का सारथी कौन है। उपविष्टो रथोपस्थे विकृतो ह्रस्वबाहु कहा, जो रथ के पिछले भाग में बैठा हुआ है। देखिए महाराज विश्राम के लिए चले गए, वार्ष्णेय भी अपने कार्यों में लग गया, क्योंकि महाराज नल ये रथ चला के आए थे, तो उनकी मतलब बाहु की ये रथ चला के आया था, तो उसकी ये जवाबदारी बनती है। तो घोड़ों को बड़ी उनकी सेवा शुश्रूषा की गई है, क्योंकि इतना लंबा दौड़ के आए हैं और फिर उन्हें अयोध्या वापस जाना है। बाकायदा उनको पुचकारा गया, ये कोई बाइक तो है नहीं कि खाली कपड़ा मार दिया बात खत्म हो गई। यहाँ पे बाकायदा उनको मालिश वालिश की गई है और उनको एकदम तरोताजा कर दिया है महाराज नल ने। और उनकी तो विशेषता थी कि उनके तो स्पर्श मात्र से वो घोड़े जो हैं वो रंग में आ जाएं, और उसके बाद स्वयं उस रथ के पृष्ठभाग में, जैसे ड्राइवर लोग अपने गाड़ी में विश्राम करने लग जाते हैं, ऐसे बाहुक जो है उसी रथ के पृष्ठभाग में बैठ गए हैं। दूती केसनी वहां जाकर के पहुंचती है और उनसे कहती है, स्वागतम ते मनुष्येंद्र कुशलम ते ब्रवीम्यहम। हे मनुष्येंद्र आपका स्वागत है, मैं आपकी कुशल पूछती हूं। हमारी राजकुमारी दमयंती ये जानना चाहती हैं, कदा वै प्रस्थिता यूयम, आपने कब अयोध्या से प्रस्थान किया था, किमर्थम चागता, और किस लिए यहां आए हैं। तत्त्वं ब्रूहि यथा न्यायम वैदर्भी श्रोतुमिच्छति, आप सब बातें बताइए, क्योंकि हमारी राजकुमारी ये सुनना चाहती हैं। तब बाहु कहता है, श्रुतः स्वयंवरो राजना कौशलेन महात्मना द्वितीयो दमयंत्या वै भविता स्व इति द्विजात। भाई कौशल नरेश ने एक ब्राह्मण से यह समाचार सुना कि आज दमयंती का दूसरा स्वयंवर होने वाला है। तो कल ही ये बात सुनी थी और हमने प्रस्थान किया। सतयोजन जो ये स्थान है उसको पार करके आज हम आकर के पहुंच गए हैं। तब केसनी कहती है, अथ योसो तृतीयो वा सा कुतः कस्य वा पुनः त्वं च कस्य कथम चेदम त्वयि कर्म समाहितम। भाई महाराज ऋतुपर्ण आए हैं वो ठीक है, उनके सारथी तो वार्ष्णेय हैं, तो ये कार्य आपको किस प्रकार से सौंपा गया, और अगर आप सारथी हैं तो दूसरा कौन आपके साथ आया है, यानी वो वार्ष्णेय किस लिए आपके साथ आया है। देखिए जो रानियों की, राजकुमारियों की ये दासियां होती थी ना, ये बड़ी होशियार होती थी, राजनीति में भी निपुण होती थी। तो परिचय देते हैं बाहुक कि पुण्य श्लोकस्य वै सूतो वार्ष्णेय इति विश्रुता। भाई वो जो वार्ष्णेय है वो महाराज नल का सारथी रहा है, और इस समय वो महाराज नल की विपत्ति के कारण अयोध्यापति का सारथी बन गया है। और मैं भी घोड़ाओं के मामले में बड़ा
होशियार हूं, इसलिए महाराज ऋतुपर्ण ने अपने यहां मुझे सारथी का और अश्वपाल का काम दिया हुआ है। मैंने सुना है कि यहीं पे ये वार्ष्णेय पहले आया था और इसने महाराज नल के संतानों को यहां विदर्भ में छोड़ करके और उसके बाद ये अयोध्या चला गया था। तब केसिनी पूछती है कि आपको महाराज नल के बारे में काफी कुछ पता है, आप बताएंगे कि महाराज नल कहां है? तब बाहु कहता है कि महाराज नल के बारे में कोई नहीं जानता है। गूढ़श्चरति लोकेस्मिन् नष्ट रूपे महीपति, वो जिंदा हैं, इस संसार में हैं, लेकिन वो अपने वेश को छुपा करके घूमते रहते हैं, किसी को पता नहीं है और कोई उनको जान भी नहीं सकता है, क्योंकि उनका जो वास्तविक स्वरूप है उन सबको उन्होंने छुपा रखा है। केसरी ने महाराज नल की ये सारी बातें सुनी, या बाहुक की ये सारी बातें सुनी। उसके बाद महाराज नल से कहती है, हमारी राजकुमारी पूछ रही थी कि एक ब्राह्मण अयोध्या आया था हमारे यहां से, परनाद नाम का, उसने एक कथा सुनाई थी और आपने उस कथा को सुनकर के जो जवाब दिए थे, मैं उन सारी बातों को सुनना चाहती हूं। तो क्या कथा थी वो सुनाइए और उसके जवाब में आपने क्या कहा था वो सुनाइए। तो अब देखिए, राजा होके भी नल स्वयं को छुपा रहे हैं, लेकिन छुपाना ये उनके लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए वो सारी बात सुना देते हैं। परनाद ने जिस प्रकार से दमयंती ने वो कथा सुनाई थी, क्या कोनु त्वं कितवश्चित्वा वस्त्रार्धम प्रस्थितो मम उत्सृज्य विपिने सुप्ता अनुरक्ताम प्रियाम प्रिय, ये हम पहले भी सुन चुके हैं। वो पूरी कथा सुना दी थी। वो कथा नल सुनाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा उसने पूछा था और तब मैंने जवाब दिया था कि वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः, विषम स्थिति आ जाए तो भी जो कुलस्त्री होती हैं, जो गुणवान स्त्री होती हैं, वो कभी भी अपने चारित्र को नहीं छोड़ती हैं, वो अपने चारित्र की रक्षा करती हैं और इस वजह से अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं। स्वर्ग और इहलोक परलोक सब जगह उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और जो जो बातें उन्होंने कही थी वो सारी बातें उन्होंने फिर से यहाँ कह दी। बृहदस्व कहते हैं केसनी ने ये सारी जो बातें सुनी वो जाकर के अपनी राजकुमारी को सुना दी। दमयंती को सब कुछ बता दिया कि हाँ, परनाद ने जिस व्यक्ति से बात की थी ये वही व्यक्ति है और इसी व्यक्ति ने उस समय परनाद को वो सारे जवाब दिए थे जिन जवाबों से प्रसन्न होकर के आपने ये पूरा आयोजन किया है। यानी दमयंती को एक सफलता तो मिल गई है कि वो जिसको यहां बुलाना चाहती थी वो तो यहां आकर के पहुंच गया है, लेकिन वो व्यक्ति महाराज नल तो नहीं निकला है। ये बड़ी समस्या है। दमयंती फिर से निश्चय करती है कि कुछ भी हो मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। फिर से केसनी से कहती है, केसनी गच्छ भूया तुम परीक्षाम कुर्वाहो के अब्रवाणा समीपस्था चरितान्यस्य लक्ष्य। कुछ मैं बातें बता रही हूं, उस प्रकार से तुम जाकर के बाहु की परीक्षा लो। देखिए ये बड़ी कठिन स्थितियां होती थी। जो सती स्त्री है वो स्वयं तो किसी पुरुष की परीक्षा भी नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर वो अन्य पुरुष निकलता है, वो उसका पति नहीं है, तो उसकी तो सारी पातिव्रत धर्म और सारा सतीत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। अन्य पुरुष का स्पर्श तक करने से बचती हैं ऐसी स्त्रियां। तो केसनी को फिर से भेजती है। ध्यान रखना केसनी, उनको अगर अग्नि की जरूरत पड़े तो अग्नि नहीं देना है, जल की जरूरत पड़े तो जल नहीं देना है, किसी चीज को उनको देना नहीं है। और कार्य ऐसे सौंपो जहां उनको आग की जरूरत पड़े और जहां उनको जल की जरूरत पड़े। न चास्य प्रतिबंधेन देयो अग्निरपि केशिनी याचते ना जलम देयम सर्वथा त्वरमाणया। लेके जाना, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें जरूरत पड़े उसी समय तुरंत के तुरंत वो चीजें उनको मिलनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो महाराज ऋतुपर्ण आए हैं
उनके स्वागत सत्कार के बाद उनके भोजन की जो तैयारियां की जा रही हैं, और बाहुक स्वयं उनको भोजन बना के खिलाने वाला है, क्योंकि वो बड़ा टेस्टी खाना बनाता है। और पहले भी ये बात आप देख चुके हैं। तो सारी सामग्री एकत्रित कर दी गई, लेकिन जिससे आग प्रज्वलित की जाए वो चीज नहीं रखी गई। और सामग्री सब दे दी गई, लेकिन पानी का घड़ा ही नहीं रखा गया। ऐसे में महाराज जब सारी तैयारी करते हैं और पानी की जरूरत पड़ती है, तो तुरंत ही वहां जो खाली घड़े थे वो पानी से भर जाते हैं। एक नजर महाराज नल ने डाली और वो सारे घड़े पानी से भर गए। और जब अग्नि की जरूरत पड़ी तो उन्होंने खाली जो ईंधन वगैरह है उसको एक तरीके से चूल्हे में रखा और वहां अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। आप याद कीजिए, 5 नल जब एकत्रित हुए थे स्वयंवर में, तो एक तो असली नल थे, लेकिन 4 जो लोकपाल थे या 4 जो देवता थे, उन्होंने महाराज नल को जो वरदान दिए थे, उन वरदानों के अनुसार वो जब भी वरुण देव को याद करेंगे जल प्रकट हो जाएगा, जब चाहे अग्नि प्रकट हो सकती है। ये सारी चीजें केसनी ने देखी और जाकर के दमयंती से कहती है कि महारानी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है। अरे उसको जल की जरूरत हो तो उसको जल भरने जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खाली पात्रों पे नजर डालता है तो सारे पात्रों में से जल बहने लग जाता है। उनको अग्नि की जरूरत है तो आंख से देखते हैं तो वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। और चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, मैंने उनको बिल्कुल भी व्यग्र होते नहीं देखा है। जो कुछ खाना बनाना था उन्होंने बड़े आराम से बड़ा सुंदर भोजन बनाया है। उसकी सुगंधी से ही मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होगा। तब दमयंती कहती है कि जाओ और उन्होंने जो खाना बनाया है उसमें से थोड़ा सा लेके आओ। केसिनी वापस जाती है। दमयंती तथा प्रादात केसिनी कुरुनंदने सोचिता नल सिद्धस्य मांसस्य बहुशापुरा प्रास्य मत्वा नलम सूतम प्राक्रोशद भ्रस दुखिता वैक्लव्यम परमम गत्वा प्राक्षाल्यता मुखम तथा। वो खाना लेकर के जैसे ही केसनी आई है, दमयंती उस खाने को खाती है और खाने के साथ ही उसको स्पष्ट हो जाता है कि ये महाराज नल के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये वेश में जिस वेश में हो, ये बाहुक ही महाराज नल हैं। फिर तो बड़ा रोती है, लेकिन अभी भी बाहुक जो हैं वो नल के रूप में नहीं है, इसलिए दमयंती उनके पास नहीं जा सकती है। एक परीक्षा और लेने का निर्णय करती है और केसनी से कहती है, इन दोनों यानी जो नल और दमयंती के पुत्र हैं, इंद्रसेन और इंद्रसेना, इन दोनों को लेके जाओ, बाहुक के पास इन दोनों को लेके जाओ। देखते हैं कि इनको देख करके बाहुक क्या करता है। जैसे ही केसनी उन दोनों संतानों को लेकर के महाराज नल के सामने पहुंचते हैं, महाराज नल अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, क्योंकि संतति का प्रेम जो है वो अपार होता है। दोनों बालकों को लेकर के अपनी छाती से लगा लेते हैं। उनकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। केसनी जब ये सब देखती है तो केसनी उनसे कहती है कि अरे भाई, आप क्यों इस प्रकार से रो रहे हैं इन बालकों को लेकर के? तो बाहुक ये कहता है कि ऐसे ही इसी अवस्था के मेरे पुत्र और पुत्री हैं, इनको देख करके मुझे उनकी याद आ गई और इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं और उसमें भी नल दमयंती की प्रेम की कथा चल रही है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।